आप उसे हारमोनिका की तरह अपने मुंह के पास लाते हैं और उसमें हल्की सी फूंक मारते हैं। आपको लगता है कि शायद आप उस धूल को उड़ा रहे हैं जो गेम को चलने से रोक रही है, क्योंकि जैसे ही आप कार्ट्रिज को फिर से गेम कंसोल में लगाते हैं, गेम सच में चालू हो जाता है। लेकिन असल में कार्ट्रिज के किनारे पर बारीक धातु के छोटे छोटे पिन लगे होते हैं। जब कार्ट्रिज कंसोल में लगाया जाता है तो ये पिन अंदर मौजूद पिनों से मजबूती से जुड़ जाते हैं। यही पिन गेम का डेटा लेकर सिग्नल को कंसोल तक पहुंचाते हैं। समय के साथ ये पिन हल्के से मुड़ सकते हैं या उनका संपर्क दबाव कम हो सकता है। इसलिए जब आप कार्ट्रिज को निकालकर दोबारा लगाते हैं तो धातु के पिन आपस में रगड़ खाते हैं। इस रगड़ से कनेक्शन थोड़ी देर के लिए फिर से सही हो जाता है, बस इतना समय कि गेम शुरू हो सके। यानी जिस जादुई ट्रिक पर लोग भरोसा करते हैं वह असल में आपकी फूंक की वजह से नहीं बल्कि पिनों के दोबारा जुड़ने की वजह से काम करती है। अब दूसरी दिलचस्प बात, एक तार को एक ड्रोन से जोड़ा जाता है और ड्रोन को सीधे तूफानी बादलों के अंदर उड़ा दिया जाता है। जब बादलों में बिजली का चार्ज इकट्ठा हो जाता है तो वैज्ञानिक एक स्विच दबाते हैं जिससे हजारों वोल्ट की बिजली उस तार के जरिए ऊपर भेजी जाती है। यह प्रक्रिया एक बिजली की चमक को जानबूझकर उत्पन्न कर देती है। जब बिजली ड्रोन के धातु के सुरक्षा पिंजरे से टकराती है तो करंट को तुरंत दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाता है। फिर यह बिजली तार के रास्ते नीचे जाकर जमीन में उतर जाती है। इस तरह इमारतों और शहरों को खतरनाक बिजली गिरने के खतरे से सुरक्षित रखा जा सकता है।